बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत 1970 से हिंसाग्रस्त क्षेत्र और बंटवारे के वक्त से ही एक आज़ाद मुल्क की मांग करने वाला लाचार हिस्सा, जिस पर आज पाकिस्तान की हुकूमत चलती है। बलूचिस्तान को लूटने के अलावा पाकिस्तान ने आज तक उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज हम बलूचिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान के सैकड़ों लड़ाकों ने पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दी है, पाकिस्तान की उस आर्मी को चुनौती दी है जो लगातार बलोच लोगों की हत्या कर रही है, उन्हें गायब कर रही है, उन्हें बेच रही है। बलूचिस्तान की बात आज इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि 1970 से बलूचिस्तान अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन दुनिया ने उसकी नहीं सुनी। और आज जब उसने पाकिस्तान की एक ट्रेन हाईजैक की तो दुनिया के कानों की घंटी बज गई। और हाईजैक भी उस ट्रेन को किया जिसमें 200 से ज्यादा सेना के जवान मौजूद थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह हाईजैक किया है और एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया है कि अब तक वो 30 सेना के जवानों को मार चुके हैं और तो बच्चों को छोड़ दिया गया है और पाकिस्तानी सरकार को चुनौती दी है, अगर 48 घंटों में उनकी मांग नहीं मानी तो सबको मार देंगे। इनकी धमकी पर विश्वास करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें सारे फिदाइन लड़ाके शामिल हैं और एक फिदाइन खुद को भी किसी भी वक्त एक सेकंड नहीं लगाता अपने आप को भी उड़ा देता है। 2012 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कहा था कि आतंकवाद एक सांप की तरह है, कितना भी दूध पिलाओ एक दिन तुम्हें भी वो जरूर डसेगा। और पाकिस्तान ने जो बोया था वो खुद ही उसे अब काटना पड़ रहा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों की आड़ लेकर भारत का प्लेन हाईजैक कर लिया था, 3 खूंखार आतंकवादियों को भारत से रिहा करवाया था। आज वही पाकिस्तान खुद हाईजैक हो चुका है। मांग बलूचिस्तान की भी यही है कि पाकिस्तान ने जो उसके नेताओं को बंदी बनाया है वो उन्हें छोड़ दे, नहीं छोड़ा तो पूरी सेना के बटालियन को मार दिया जाएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं बलूचिस्तान का इतिहास, कैसे एक आजाद क्षेत्र नेहरू की लापरवाही और जिन्ना के जुल्म के आगे गुलाम बनकर रह गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान अपने भीतर तांबा, गैस और कोयले जैसे भंडार समेटे हुए है, सोने तक की खदानें यहां पाई जाती हैं। पाकिस्तान का सबसे संपन्न प्रांत है लेकिन सबसे गरीब भी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान से खनिज भंडार तो निकालती रही लेकिन बलूचिस्तान को उसमें से कुछ देती नहीं थी। नतीजा बलूचिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है। अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, बाकी आप हालात समझ ही सकते हैं। बलूचिस्तान के आज जो हालात हैं हमेशा से ऐसे नहीं हुआ करते थे। बलूचिस्तान में 1400 साल पहले इस्लाम का नामो निशान नहीं था। यहाँ हिंदू और बौद्ध रहा करते थे। इसका नाम मकरान हुआ करता था। सिंध के राय राजवंश का यहाँ राज हुआ करता था, लेकिन फिर 7वीं शताब्दी में अरबों ने यहाँ हमला कर दिया, हिंदू और बौद्धों का लगभग नामो निशान मिटा दिया, इस्लाम का शासन कायम हुआ। उसके बाद ये एक रियासत बन गई, इसका नाम पड़ा कलात खान। उसके बाद 1783 में बलूचिस्तान में बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। बलूचिस्तान ने अपना ग्वादर बंदरगाह ओमान को बेच दिया। तब तक भारत में भी पूरी तरीके से अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। बलूचिस्तान भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। बलूचिस्तान भारत की ही 565 रियासतों में से एक हुआ करती थी। आजादी का आंदोलन भारत में चल रहा था लेकिन बलूच लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया था। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ और सभी 565 रियासतों के सामने 2 विकल्प रखे गए। पहला विकल्प था कि वो या तो भारत या फिर पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर दूसरा विकल्प जो था वो आजाद मुल्क भी बन सकते हैं। बलूचिस्तान ने कश्मीर की तरह आजाद रहना चुना। हालांकि जब पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला किया तो कश्मीर के राजा को भारत की शरण में आना पड़ा और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। बलूचिस्तान अब तक भी अलग था लेकिन जो कश्मीर के साथ हुआ उससे बलूचिस्तान की आंख खुली और लगभग 10.5 महीने के आसपास आजाद मुल्क वो रहा। लेकिन उसके बाद उसने भारत को प्रस्ताव भेजा। भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार के सामने विलय का प्रस्ताव रखा।
लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। कई इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं। 27 मार्च 1948 को नेहरू के करीबी वीपी मेनन ने ऑल इंडिया रेडियो पर बताया था कि बलूचिस्तान ने प्रस्ताव भेजा है और भारत प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। भारत का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल नाराज हुए थे, लेकिन रहना तो सरकार के साथ ही था और उन्होंने भी बाद में इस प्रस्ताव पर एक सफाई दे दी और कहा कि भारत सरकार को विलय का कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं। लेकिन भारत के ऑल इंडिया रेडियो पर इसका ऐलान तो वीपी मेनन कर चुके थे, तो जिन्ना को भी इसकी भनक लगी और 27 मार्च को ऐलान हुआ था। उसके ठीक 2 दिन बाद बलूचिस्तान पर जिन्ना ने हमला करवा दिया और बलोच लोगों की मर्जी के खिलाफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया। यहां आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि 1946 में बलूचिस्तान ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अदालत में एक केस लड़ा था। मांग की थी कि उसे एक आजाद मुल्क रखा जाए आजादी के बाद। बदकिस्मती से इस केस को लड़ने वाले इंसान का नाम भी जिन्ना ही था। जिन्ना उस वक्त का सबसे तगड़ा वकील हुआ करता था। इस केस को लड़ने के लिए मोटी रकम भी वसूली गई थी। कहा तो ऐसा जाता है कि बलूचिस्तान के राजा ने एक तराजू में एक तरफ जिन्ना को रखा और दूसरी तरफ जिन्ना को सोने से तोला था। लेकिन बलूचिस्तान को क्या पता था कि जिसे वो दूध पिला रहे हैं एक दिन वही इस बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेगा। जिन्ना ने बाद में बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया और तभी से ये लड़ाई जारी है। 1 अप्रैल 1948 से बलूचिस्तान को आजादी चाहिए। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत से, नौजवानों के गायब हो जाने से, एक आंकड़े के हिसाब से ये पता चलता है कि तकरीबन 5 से 6 हजार पाकिस्तानी नौजवानों को अब तक पाकिस्तानी सेना गायब कर चुकी है। बलूचिस्तान के नौजवानों को बलूचिस्तान पाकिस्तानी जमीन का वैसे तो 40% हिस्सा अपने पास रखता है, सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन इसकी संसद में राजनीतिक भागीदारी मात्र 6% है। सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन आबादी का कुल 6% ही यहाँ रहता है। आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है और उसका भी 70% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीता है। आज का पाकिस्तान पंजाब प्रांत तक ही सीमित है, क्योंकि पंजाब प्रांत में 53% लोग रहते हैं। सेना पर पंजाब का अधिकार है, संसद पर पंजाब का अधिकार है और पंजाब को जो चलाने वाले हैं, पंजाब के जो आलाकमान हैं, वो पंजाब से बाहर निकलकर न कभी सिंध की तरफ देखते हैं, न कभी बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं और न कभी खैबर पख्तूनख्वा के तरफ देखते हैं। यही कारण है कि आज सिंध भी अलग होने की बात कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होने की बात कर रहा है और बलूचिस्तान तो कर ही रहा है। पाकिस्तान में 2 और प्रांत भी हैं। एक सिंध है, सिंध प्रांत है जिसमें 23% आबादी रहती है और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा जिसमें 17% आबादी रहती है और यहाँ भी विवाद है। खैबर पख्तूनख्वा खुद को अफगान का हिस्सा मानता है और सिंध भी खुद को एक अलग मुल्क सिंधु बनाने की मांग लंबे वक्त से करता आया है और पीओके तो कब से भारत में मिलने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस बात पर भी चर्चा हो चुकी है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर अलग हो सकते हैं और यूएन भी उन्हें मान्यता दे सकता है। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। बलूचिस्तान का संघर्ष लंबा रहा है। उसने पाकिस्तानी सेना का जुल्म झेला है, हजारों नौजवानों को गायब होते देखा है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो बलूचिस्तान में इंदिरा गांधी के समर्थन में नारे लगे थे। हालांकि 1970 के दशक में पहली बार हुए विद्रोह को जनरल टिक्का खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी से कुचल दिया था, जिन्हें बलूचिस्तान का कसाई भी कहा गया। उस वक्त यहाँ के लोगों को उम्मीद जागी थी जिस वक्त बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन अफसोस वो उम्मीद आज भी उम्मीद ही है। भारत जब आजाद हुआ था तो बलूचिस्तान की उम्मीद जागी थी। वो भी गुलामी को छोड़कर एक अलग राष्ट्र चाहते थे। पाकिस्तान बनने के एक दिन बाद कलात ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। कलात के नवाब मीर अहमद यार खान ने कलात संसद के ऊपरी और निचले सदन बनाए थे। कलात ने कहा कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और पाकिस्तान के साथ उसका दोस्ताना रिश्ता रहेगा, लेकिन जिन्ना ऐसा कतई नहीं चाहता था और 1 अप्रैल 1948 को जिन्ना ने सेना भेजकर बलूचिस्तान को हिला दिया। विलय पत्र पर जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए। अब यहाँ आखिरी में अकबर बुगती की भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकबर बुगती मुखिया नवाब मेहराब के
बेटे थे। बलूचिस्तान आंदोलन में वो प्रमुख चेहरे थे। बुगटी ने 2005 में पाकिस्तान सरकार के सामने अपनी 15 सूत्रीय मांग रखी थी। उनकी मांग थी कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों का नियंत्रण हो और साथ ही सैन्य ठिकानों के निर्माण पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन तत्कालीन तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले भी हो रहे थे। इसके बाद बुगटी को पकड़ने के लिए मुशर्रफ ने उनके घर पर सेना भेजी, घर पर हवाई हमले करवाए। बुगटी एक गुफा में जा छुपे। सेना ने गुफा पर भी भारी बमबारी की, जिसमें उनके साथ 2 दर्जन से ज्यादा साथी एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए। और हद तो तब हो जाती है जब बुगटी के शरीर को दफनाने से पहले परिवार को दिखाया भी नहीं गया, उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। आज तक नहीं पता कि जिसे दफनाया गया था वो बुगटी ही थे या कोई और। बुगटी की हत्या के बाद बलूचिस्तान में आंदोलन को चरम पर पहुंचा दिया गया। अब महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। बुगटी की हत्या के बाद बलूचिस्तान आंदोलन को दुनिया में पहचान मिली जरूर, लेकिन किसी ने कुछ आज तक किया नहीं। और आज हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली गई। अब तक 30 सेना के जवान और 60 बलोच लड़ाके मार गिराए गए हैं। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी धमकी दी है। इन लोगों की मांग में आजाद बलूचिस्तान और इनके नेताओं की रिहाई शामिल है। इस घटना का अंत जो भी हो, लेकिन बलूचिस्तान के साथ वाकई में पाकिस्तान ने अनायास अन्याय किया है, उसका शोषण किया है, उसका हक भी उसे नहीं दिया। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ कैसा सुलूक करता है, क्योंकि चीन को चाहिए ग्वादर पोर्ट, जहां से उसका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम चल रहा है, वो रूट चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बदले उससे मोटा पैसा भी लिया है। और अगर ये पोर्ट कब्जे में आता है बलूचिस्तान के, तब पाकिस्तान के ऊपर भी संकट गहरा जाएगा और चीन का दबाव पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो फिलहाल जो तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी बलूचिस्तान में है, उसका फिलहाल मालिक कौन है कौन नहीं है ये कोई नहीं जानता। आने वाले वक्त में जो भी कुछ बलूचिस्तान के साथ होगा वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।